हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। एंड बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है एक, जिसके अंदर बच्चों को बहुत सारा डाउट भी है ना। तो वो डाउट ये है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फेल हो गए हैं, है ना, या फिर जिसको इंप्रूवमेंट देना है, या फिर जिन्होंने कंपार्टमेंट देना है अभी, है ना। तो बच्चों, उनका डाउट ये आ रहा है कि क्या वो एज ए रेगुलर कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं क्या, अगर उनको प्राइवेट नहीं देना, अगर वो देना चाहते हैं कि नहीं हम तो सर रेगुलर देना चाहते हैं, है ना, तो वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट और बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, सारी चीज देखकर ही मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं और प्लस आपकी क्लास 10 की मैथ्स की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही है, जिसमें आपको एक से एक चीज बिल्कुल बेसिक समझाई जा रही है ना। तो प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको जो डाउट है वो क्या है कि क्या हम प्राइवेट कैंडिडेट तो हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि हम फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गया या फिर इंप्रूवमेंट देना है, तो हम एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तो हम दे ही सकते हैं, है ना, लेकिन क्या हम रेगुलर कैंडिडेट दे सकते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर है यस, यस, यस यू कैन। मतलब कि आप दे सकते हैं भाई साहब, आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट होकर भी आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो चलो आपकी कंपार्टमेंट आई है किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट के अंदर, और वो अगर चाह रहा है कि मैं रेगुलर कैंडिडेट की तरह फॉर्म भर के स्कूल से मैं फॉर्म भर के आराम से एलओसी कराकर अपनी मैं क्या एग्जाम दे सकता हूँ एज ए रेगुलर कैंडिडेट, तो बिल्कुल दे सकते हो बच्चों। अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो आप वो भी दे सकते हो रेगुलर की तरह। ठीक है, लेकिन बच्चों इसकी बहुत बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, जो कि आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या सच में लेना चाहिए प्राइवेट कैंडिडेट को रेगुलर में या फिर नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इस चीज का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपका सारा जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसकी कंडीशंस जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है बच्चों। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, फिर आप खुद बता देना कि आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहिए, कमेंट कर रखें। ओके, देखिए सीबीएसई ने क्या कैंडिडेट निकाली है और इसका सर्कुलर भी जारी हो चुका है ना। वहीं से मैं आपको रीड आउट, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैं रीड आउट करके खुद ही 29 पेज का ये नोटिफिकेशन आया था, सारी चीज मैंने आपको रीड आउट करके मैंने खुद आपके सामने बता रहा हूं इस चीज को। ठीक है, तो देखो सीबीएसई की क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। देखिए पहली बात तो सीबीएसई ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई जो रीजनल ऑफिस होती है ना, वहां आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि वहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब वहां से आप परमिशन लोगे, है ना, या तो स्कूल वाले आपके लिए परमिशन ले लेंगे या फिर आप खुद परमिशन ले सकते हैं, तो आप इसमें हो जाओगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि पहले आपको क्या करना, परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीएसई रीजनल ऑफिस से। ओके, सेकंड कंडीशन बच्चों ये है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसको देखकर आपका मन नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके मान लो चलो कंपार्टमेंट 2 में है, तो उनको कोई मतलब नहीं आपके 2 में है, अगर आप एज ए रेगुलर बनना चाहते हो स्कूल के अंदर, प्राइवेट नहीं होने चाहते, तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, है ना। चाहे आप जैसे कि मान चलो आपके इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट अगर आपको 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना है तो 3 में नहीं, फिर आपको सारे सब्जेक्ट में देना होगा, चाहे आप इंप्रूवमेंट की कैंडिडेट हो। ठीक है, ये केवल फेल जो है उनके लिए तो सही है ना, या फिर कंपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आपके 2 में कंपार्टमेंट, तो आप फालतू इतना सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो दोबारा से, फिर से आप केवल 2 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके पढ़िए और पास हो जाइए आराम से। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन जो कि बहुत डेंजरस है, जो कि क्या है कि ऑल सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद और सुनिए, इसके बाद ये बोल रहा सीबीएसई बोर्ड की 75% क्राइटेरिया भी आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, 75% जो क्राइटेरिया बच्चों आपको ये भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे। और ये भी पता है आपको, जो 1 जनवरी 2000, ठीक है, यहां पर 1 जनवरी 2023 से चालू कर दिया इन्होंने, और 1 जनवरी 2024 तक ये काउंट कर लेंगे आपकी 1 ईयर के अंदर आपकी टोटल कितनी
आपकी प्रेजेंट है ना, कितना परसेंटेज है ना, तो उस चीज को काउंट कर ही देखेंगे, है ना। तो देखिए आपको ये तीनों कंडीशन फॉलो कर पाओगे, है ना। और मेन कंडीशन इसमें ये कि ऑल सब्जेक्ट का आपको देना होगा। तो बच्चों फिर अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको देना है या नहीं देना है ना, एज अ रेगुलर कैंडिडेट। तो मेरा मानना तो यही बच्चों कि अगर आपकी कंपार्टमेंट है, अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो प्लीज आप प्राइवेट कैंडिडेट ही बनकर दें, फालतू में इतने सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने का वो ना करें। ये जो है केवल बेस्ट चांस उनके लिए है जो फेलियर स्टूडेंट है, ठीक है। जो बच्चे फेल हो चुके हैं या फिर जिनके क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स से ज्यादा अगर कंपार्टमेंट है ना, मोर देन 2, मोर देन 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कंपार्टमेंट है क्लास 10th में, और मोर देन वन कंपार्टमेंट है, अगर आपके मोर देन 1 कंपार्टमेंट है क्लास 12th में, तो फिर आपको पता है कि आपको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, है ना। ये मैं बात बहुत बार बता चुका हूं कि क्लास 10th के अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं कंपार्टमेंट में, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म दे पाएंगे, मतलब तभी आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। 2 से ज्यादा, अगर 3 सब्जेक्ट में भी अगर आपकी कंपार्टमेंट हुई, तो बच्चों फिर आपको सारे ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी क्लास 12th के अंदर अगर एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट है तो चलेगा, अगर एक से ज्यादा में अगर कंपार्टमेंट हुआ, 2 में भी हुआ, तो फिर बच्चों आपको फिर से सारे सब्जेक्ट का देना होगा। तो उनके लिए तो सही है कि आप हाँ स्कूल में दे सकते हैं, आपका स्कूल भी कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जिनके 1-2 में ही है, तो प्लीज वो तो आराम से अपना प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ही फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। प्राइवेट फॉर्म की डेट है अब जल्दी है, मैंने बता दिया आपको, फॉर्म आने वाले हैं। तो प्लीज हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कैसे फॉर्म फिल करना यही बता दूंगा, और फिर मैं आपको फॉर्म भी फिल करा के दे दूंगा, ठीक है। उसकी सुविधा भी आपको पूरी मिल जाएगी, मैं अपनी पूरी टीम से आपको फॉर्म भी फिल करवा दूंगा। अगर आपको डर लगता है कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, तो प्लीज आप उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका ये जो डाउट है क्लियर हो जाए। हर अपने दोस्तों का अपने का करिए, ठीक है। और प्लस इस चैनल पर अब कल से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो बेसिक क्लासेस जो होती है मैथ्स की, है ना, वो मैं सारी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे भी क्लियर करवा दूंगा, और आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग मैं पूरा करवा दूंगा। फिर मैथ्स में कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। मैथ्स की क्लास 10 की चल रही है, क्लास लें, उनका फायदा लें। इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। फ्री के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी कम से कम 5-5, 6-6 लेक्चरों में करवा रहा हूं, वो भी बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्लीज चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, जैसे लोगों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।